Dear students, today we will discuss a very important topic of the 10th class. Before to apply the formulas, we should know basic concepts of this topic. जैसे हम पढ़ते हैं सीक्वेंस, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ब्लैक कलर में मैंने एक नंबर पैटर्न लिखा है डिजिट का 1 2 4 5 6 7 8। अब ये जो मैंने पैटर्न लिखा है ये एक तरह से सीक्वेंस है। तो ये सीक्वेंस आपकी प्रोग्रेशन में है, बढ़ते क्रम में है। अगर आप सेकंड देखोगे तो भी एक मैंने नंबर सिस्टम का पैटर्न लिखा है 3 7 11 15 19। ये भी बढ़ते क्रम में है और एक पैटर्न में है। और थर्ड में लिखा 10 7 12 14। अब ये 10 के बाद 7 आ गया, डिक्रीज हो गया, फिर बढ़ गया 5, फिर बढ़ गया 2। तो जो सीक्वेंस एक पैटर्न के अंदर है, चाहे वो पर्टिकुलर डिफरेंस है उनके अंदर, या बढ़ते क्रम में है या घटते क्रम में है, इसको हम बोलते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। जैसे आपके पास सेकंड नंबर है, इसमें अगर आप ध्यान से देखेंगे तो फर्स्ट टर्म है 3, सेकंड है 7, फिर है 11, फिर है 15 एंड सो ऑन। तो 7 और 3 में डिफरेंस है 4 का, 11 और 7 में डिफरेंस है 4 का। तो ये एक फिक्स्ड डिफरेंस से बढ़ती जा रही है। ये हो गई मेरी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अगर ऐसे ही लिख दूं 13 10 7 4, तो आप ध्यान से देखेंगे ये डिफरेंस -3 है, ये भी डिफरेंस -3 है। ये जो सीक्वेंस है एक पर्टिकुलर डिफरेंस से डिक्रीज हो रही है, चाहे इंक्रीज हो रही हो चाहे डिक्रीज हो रही हो, ऐसे सीक्वेंस को हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं। अब इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को अगर मैं समीकरण में ले आऊं, तो ये मेरे पास हो गया सीरीज। सीक्वेंस को ही समेशन में शो करना सीरीज कहलाता है। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में जिस पर्टिकुलर डिफरेंस से ये बढ़ रही हो या घट रही हो, उसको बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। तो इसी के बारे में हमारे पास सीबीएसई टॉपिक में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अभी हम एक इसका एप्लीकेशन पार्ट करेंगे। जैसे एथलीट है कोई, वो 200 मीटर रेस में पार्टिसिपेट करना चाहता है। उसने फर्स्ट डे दौड़ लगा के देखा कि वो जो है 200 मीटर को 51 सेकंड में कंप्लीट कर लेता।
200 मीटर को वो 51 सेकंड में कंप्लीट कर लेता है। अब उसने अपने मन में डिसाइड कर रखा है कि मेरे को 31 सेकंड में इसको कंप्लीट करना है, और उसने कहा कि ये एकदम से तो नहीं हो पाएगा। तो उसने डेली टारगेट रखा, इतनी मेहनत की कि मैं हर डे में 2 सेकंड जो है कम लूंगा। जैसे आज उसने 51 सेकंड लिए, कल उसका टारगेट है कि मैं 49 में कंप्लीट करूंगा, थर्ड डे में आ गया कि मैं 47 में कंप्लीट करूंगा। ऐसे करते करते वो 31 सेकंड पे आना चाहता है। तो ये बेटा मेरे पास एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बना, जिसमें मेरे पास फर्स्ट टर्म आ गया 51, कॉमन डिफरेंस सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म विच इज इक्वल टू माइनस। आपने जब कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करना है तो सेकंड टर्म में से आपने फर्स्ट टर्म को माइनस करना है। जो इंटीजर वहां आए पॉजिटिव या नेगेटिव, वो आपकी कैलकुलेशन में कंसिडर। तो जनरल टर्म ऑफ एपी का जो फार्मूला है वो है ए प्लस n-1। अब वो चाहता है कि मैं 31 सेकंड कितने दिनों बाद आऊंगा। नंबर ऑफ डेज n मान ले, कॉमन डिफरेंस मेरे पास -2 आ गया। अब जब मैं इसको कैलकुलेट करूंगा, -2n+2, ये मेरे पास बेटा आ गया -20, -2n+2, तो -2n = -20, -2, तो -2n = -22। तो बेटा n की जो वैल्यू आई है वो 11 आई है। तो 11वें दिन में वो जाकर अपने टारगेट को अचीव कर लेगा। तो इस क्वेश्चन को हम बोलते हैं केस स्टडी क्वेश्चन, और ये एप्लीकेशन पार्ट ऑफ द कंसेप्ट होता है। हर कंसेप्ट का डिफरेंट डिफरेंट होता है सिचुएशन के हिसाब। तो सेकंड क्वेश्चन उसने ये पूछा था, व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ डेज ही नीड्स टू पार्टिसिपेट टिल हिज गोल अचीव। तो 11वें दिन में वो अपने आप को इस लायक तैयार कर लेगा कि वो टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट कर सके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन उसने पूछा है, विच ऑफ द फ्लोइंग टर्म्स नॉट इन एपी ऑफ द above given सिचुएशन। क्या 41 हो सकती है टर्म की एपी की, जो मेरे पास एपी दी हुई है, जो मैंने बनाई है, 30th, 37 एंड 39। अब जब एपी को मैं आगे कंसिडर करूंगा, तो इसके ये मेरे पास छोटी एपी है, इसमें आप जनरली भी कैलकुलेट कर सकते हो। अब दो दो का डिफरेंस आ रहा है सब। 47 के बाद क्या आएगा मेरे पास, 45, 43, 41 भी इसका टर्म, 41 के बाद 39, 37, 35, 33, 31, यहाँ तक तो आगे रुक ही जाएगा। तो थर्ड क्वेश्चन मेरे से पूछा था इनमें से कौन सी टर्म बनी है। तो आप ध्यान से देखो, 30 जो है नंबर हमारी इस एपी में नहीं आ रहा है, तो इसका आंसर होगा 30 जो है नंबर इज नॉट ए टर्म ऑफ द अबव सिचुएशन। अब ऐसे ही इसके
दूसरा एप्लीकेशन पार्ट भी हमको आता है। हाँ, अब ये ऐसे आपको दिखाई दे रहा होगा, इसको भी हम कंपिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन बोलते हैं। 2021 में ये क्वेश्चन हमें आया हुआ था सीबीएसई में। तो पहले तो आपने बेटा जो स्टेटमेंट है उसको बड़े ध्यान से पढ़ना है। एक बार में आपको नहीं पता लग रहा है, अब 2 बार पढ़िए, 3 बार पढ़िए। और ऐसे क्वेश्चंस को आप बार बार रिटर्न प्रैक्टिस करोगे तो आपको एग्जामिनेशन में एक बार पढ़ने से ही मैटर क्लियर होता है। Your elder brother wants to buy a car and plans to take loan from a bank of for his car। अपने बैंक से लोन लेना चाहता है। He repays his total loan of 1,18,000 by paying every month। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट उसने 1,000 से स्टार्ट की और हर मंथ वो 100 रुपये बढ़ा रहा है। दूसरे मंथ में इंस्टॉलमेंट दे दी 1,100, तीसरे मंथ में 1,200। तो टोटल जो अमाउंट है जो उसने पे करना है वो आपको पे करना पड़ेगा इन सब का समेशन 1,18,000। अब वो पूछ रहा है कि जब उसने 30वीं इंस्टॉलमेंट पे आ जाएगा वो, तो कितना अमाउंट वो पे करेगा 30th नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट में। तो फर्स्ट टर्म आपका क्या आ गया 1,000। अब कॉमन डिफरेंस सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म विच इज इक्वल टू 100 था, क्योंकि वो 100 यार सब महीने बढ़ा रहा था। तो यर्नर टर्म का फार्मूला क्या है, ए प्लस एन माइनस 1 डी। अब वो 30वें महीने में कितना पैसा पे करेगा, उसकी इंस्टॉलमेंट कितनी हो जाएगी, ए 1,000, तीसरे महीने 29, कॉमन डिफरेंस 100। तो जब वो 30वें महीने तक पे करता पहुंचेगा तो बेटा वो 3,900 रुपया 30वें महीने पर इंस्टॉलमेंट पे कर रहा होगा। अब इसी क्वेश्चन को वो इस तरह से पूछा जा सकता है आगे कि 1,18,000 अमाउंट वो कितने टाइम में पे कर पाएगा। इसका मतलब यहाँ पे फार्मूला अप्लाई होगा सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एपी। टोटल मिला के तो सबसे पहले आपने स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ना है, फिर देखना कि वो पूछ क्या रहा है मेरे से। गलती आप लोगों को कहाँ रखती है कि जहाँ पे आपने समेशन का फार्मूला लगाना होता है वहां पे जनरल टर्म का फार्मूला। जैसे इन्हीं में क्वेश्चंस आते हैं, कई बार ये कॉमन क्वेश्चंस है, फाइंड द नंबर ऑफ 2 डिजिट नंबर। 2 डिजिट नंबर फाइंड आउट करने हैं जो डिविजिबल बाई 3 हो। ये कॉमन क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन में उसके बाद वो फर्दर इसको मॉडिफाई पूछता है कि उनका सम भी पता करो।
तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो 2 डिजिट नंबर है वो कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 10 से। लास्ट 2 डिजिट नंबर है 95। अब इसी को एपी नहीं हम मान सकते, हमें ये पूछा गया है 3 डिजिट, सॉरी डिवाइडेड बाई 3, जो 3 से ही डिविजिबल हो। और फर्स्ट नंबर 3 से कौन सा डिविजिबल हो इसमें देखा जाए, ठीक है 12 है। जो 3 के टेबल में आ जाए, तो ये मेरे पास एपी आ। इसमें फर्स्ट टर्म मेरे पास 12 है, कॉमन डिफरेंस कितना 3 है, और लास्ट टर्म है 99। अब सबसे पहले तो मुझे नंबर्स पता करने हैं। लास्ट टर्म और ये टर्म का फार्मूला क्या है, ए प्लस n-1 डी। 99 इक्वल टू 12 प्लस, अब ये है कितने हैं ये पता करने हैं, कॉमन डिफरेंस 3। 9 प्लस 3 9, तो 99 - 9 इज इक्वल टू 39, और 90 इज इक्वल टू 3n, n इज इक्वल टू 90 और 3 विच इज इक्वल टू 30। तो मेरे पास इस सीक्वेंस में 2 डिजिट नंबर जो है 12 से स्टार्ट होके 99 तक है, जो 30 है, जो 3 से डिवाइड होते हैं। फर्दर उसने आपसे पूछ लिया सम, तो इसका मतलब नंबर ऑफ टर्म जो है वो 30 है। तो फार्मूला मेरे पास ny2 a प्लस एल। अब मेरे पास लास्ट टर्म जब है तो ये फार्मूला लगाएंगे हम। अगर लास्ट टर्म नहीं है तो 2a + n-1 डी वाला फार्मूला यूज करोगे यहाँ। तो ये उन टर्म्स का क्या आ जाएगा, समेशन आ जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई करोगे जी आपका उसका समेशन आ जाएगा। तो आपने इन चीजों का ध्यान रखना है कि हमसे उसने स्टेटमेंट में पूछा क्या है, फिर आपको गलती लगने के चांसेस बिल्कुल भी नहीं हो सकते। धन्यवाद। उम्मीद है कि आपको ये कंसेप्ट अच्छी तरह से समझ आ गया होगा।